Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। सत्यमेव जयते। फाइनली अर्णव इज बैक। आज पूरे दिन की जो सुनवाई चली, एक चीज़ बड़ा खास दिखा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और लॉयर हरीश साल्वे दोनों पूरी तरह से फॉर्म में दिखे और महाराष्ट्र सरकार और बॉम्बे हाई कोर्ट की लताड़ लगाई। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा? बड़ा सवाल यहाँ है। पहली बात कि ये जो मामला है ये लीगल तो था ही नहीं, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है। और जब ये मामला पॉलिटिकल वेंडेटा का है तो इनके खिलाफ लगातार साजिश चलती रहेंगी। आज ये मामला, कल कोई और मामला, ये चलता रहेगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा नायक फैमिली और ठाकरे फैमिली के बीच एक डील जो हुई है उसके बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन जो दिलचस्प घटनाएं हुई है आज, हालांकि इसमें से कई सारी बातें आप जानते भी होंगे। हरीश साल्वे ने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही कि अगर किसी के सुसाइड नोट में किसी का नाम मेंशन होना अपराध तय करता है तो फिर उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाए। ये बात लोग भी बोलते आ रहे थे। आज लोगों की बातों को हरीश साल्वे ने कोर्ट में रख दिया। इसके अलावा उन्होंने बोला, क्या अर्णव गोस्वामी कोई आतंकवादी है? जिस तरह से उसके साथ ट्रीट किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में ये पाया कि मोर देन 50 पेजेस के जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट के, उसमें कहीं भी अर्णव गोस्वामी का अपराध क्या था ये चीज़ मेंशन नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना हो तो आप ना देखें। अगर आपको चैनल पसंद नहीं है आप चैनल चेंज कर दें, लेकिन आप किसी को गैग नहीं कर सकते। ये ठीक है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो लचीला है लेकिन मजबूत है। उन्होंने दृढ़ता से ये बात कही और उन्होंने भी इस बात को माना कि ये राजनीतिक साजिश के तहत अर्णव गोस्वामी को दबाया जा रहा है। और उन्होंने इस चीज़ को भी माना कि किसी के बीच कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो वो अबेटमेंट टू सुसाइड का कॉज नहीं हो सकता। ये क्लियर कट जजमेंट है। इसके अलावा उन्होंने हाई कोर्ट पे भी सख्त टिप्पणी की है और जो उन्होंने जजमेंट दिया था उस पर उन्होंने खासी नाराज़गी दिखाई है। अब उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अर्णव गोस्वामी का जो मामला है क्या यही रुक जाएगा? तो नहीं रुकेगा, क्योंकि मैंने पहले बात की थी घनश्याम सिंह को इन्होंने कैसे उठाया TRP केस में, जिस FIR में रिपब्लिक का नाम तक नहीं है। तो फिर अर्णव गोस्वामी के खिलाफ तो इन्होंने पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर रखा है। और एक चीज़ आप जानते हैं कि वहाँ की एक कैबिनेट मिनिस्टर ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इस चीज़ का खुलासा किया कि अर्णव के साथ अभी बहुत कुछ होने वाले हैं। इसके अलावा अर्णव गोस्वामी के लिए वहाँ 40 लोगों की टीम गठित की गई है। फिर ये मामला गया किसी दूसरे मामले में फंसाएंगे। सबसे क्या है उनके लिए इम्पोर्टेंट, कैसे भी करके अर्णव गोस्वामी को पुलिस कस्टडी में लेना, ताकि आज आप बीती आपने सुनी होगी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, वही करने की कोशिश है अर्णव गोस्वामी के साथ। अब इसको रोका कैसे जाए? ये ठीक है, मैंने कल एक बात की थी इसके बारे में कि केंद्र सरकार वैसे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती है और वैसे चाहे तो लगा सकती है, क्योंकि सेंटर के पास ये राइट है। लेकिन वो यहाँ पे दाएं बाएं की बात करेंगे, कोर्ट का हवाला देंगे। जब SC/ST एक्ट में कोर्ट का जजमेंट आया, क्या इन्होंने मान लिया? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटा था। लेकिन ये लोग कुछ नहीं करेंगे। वजह साफ है कि बंगाल में इनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। उसका मुद्दा तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन कभी क्या इन्होंने उसके बारे में सोचा? नहीं सोचा। ये मूल्यों की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कांग्रेस होती तो अब तक लग चुका होता, क्योंकि कांग्रेस का एक, आपको पता है कि अपना एक स्टाइल रहा है कि जो उससे डिफर करे उसको मिटा दो। अब इनके पास कौन सी डिफरेंसेस की राजनीति है ये यही जाने। लेकिन गृह मंत्रालय चाहे तो परमवीर सिंह को 100 कॉज नोटिस जारी करे
जाहिर सी बात है कि परमबीर सिंह एक पब्लिक सर्वेंट है, ना कि पॉलिटिकल सर्वेंट। उसको नोटिस जारी करे, क्योंकि ये जो अर्णव गोस्वामी के खिलाफ अभियान चल रहा है उसको लीड तो परमबीर सिंह ही कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये नोटिस क्यों नहीं इशू करते? लगातार लॉ एंड ऑर्डर में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी ड्यूटी है उसे मेंटेन करके रखना, और उनको लगातार प्रमोशन मिले जा रहा है, फिर भी यहाँ पे सरकार चुप है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस को ओपन करे, ओपन इन द सेंस कि अब तक जो उसने जांच में पाया है उसे सार्वजनिक करे। जब ये सार्वजनिक हो जाता है फिर महाराष्ट्र सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं रहेगी। आपको भी पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में कौन कौन लोग शामिल हैं। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार का रहना बनता ही नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। अब ये चुप्पी क्यों साधे हुए है, इसको लेकर मेरे जैसे लोगों को शंका ज़रूर होता है कि इस देश में इस तरह का अन्याय हो रहा है और आप चुप्पी साधे हुए हैं, वो भी उस इंसान के लिए जो इस पूरे राष्ट्र की आवाज़ है। इसके अलावा एक बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है, जो खबरें आ रही है, बीजेपी के ही नेता उन्होंने स्लिप भी जारी की है। किरीट सोमैया उन्होंने ट्वीट कर कहा है रश्मि ठाकरे और मनीषा वायकर ने अन्वय फैमिली से 2014 में 250 करोड़ में कई पीसेस ऑफ लैंड परचेज किए थे आपके रायगढ़ में। क्या उन्होंने ये सवाल करते हुए पूछा है क्या उस डील की वजह से अर्णव गोस्वामी को परेशान तो नहीं किया जा रहा है? ये तो तय है कि ये जो मामला है पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उसमें अन्वय नायक की जो वाइफ है वो एक मोहरा बनकर रह गई है, जो एक उसे टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अर्णव गोस्वामी को रोका जाए। रोकने की वजह भी आप जानते हैं। अब इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो इंटरवीन करे और इस मामले की सॉर्ट आउट करे, वरना बहुत गलत मैसेज आ रहा है। फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें।